Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss the topic of deposits under Punjab Tenancy Act 1887. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अगर आपको याद हो तो जब हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में स्टडी किया था कि लैंड रेवेन्यू के अलावा कुछ और डिपॉजिट्स हैं जिनको आप डायरेक्टली रेवेन्यू ऑफिसर के पास सबमिट कर सकते हो। वो कोई भी रेट्स, सेसेस या कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी जिनको अगर हेडमैन, लंबरदार या विलेज ऑफिसर रिसीव करने से इनकार कर देता था या जहां पर कोई डाउट क्रिएट हो रहा था, लैंडलॉर्ड को पता नहीं था कि किसके पास जमा कराने हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो तमाम डिपॉजिट्स, वो तमाम रेट्स एंड सेसेस डायरेक्टली आप रेवेन्यू ऑफिसर को सबमिट कर सकते थे और फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर उस कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजता था। सो यहाँ भी सेक्शन 31 और सेक्शन 32 डिपॉजिट्स के साथ डील कर रहे हैं कि जो रेंट डायरेक्टली लैंडलॉर्ड और लैंड ऑनर के दरमियान क्लेश पैदा कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो डिपॉजिट आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास सबमिट कर सकती हैं। अब सेक्शन 31 डील कर रहा है पावर टू डिपॉजिट द रेंट इन सर्टेन केसेस विद रेवेन्यू ऑफिसर, कि किन केसेस के अंदर आप रेंट डायरेक्टली रेवेन्यू ऑफिसर के पास डिपॉजिट कर सकते हो। सो इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब यहाँ पर दो सिचुएशंस बताई गई हैं, दो सर्कमस्टांसेस को बताया गया है कि इन हालात में रेवेन्यू ऑफिसर के पास रेंट डिपॉजिट किया जा सकता है। नंबर 1, व्हेन अ लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू रिसीव रेंट, अगर कहीं पर लैंडलॉर्ड रेंट लेने से इनकार कर देता है, या सेकेंडली वो रेंट रिसीव तो कर लेता है बट रिफ्यूजेस टू ग्रांट अ रिसीट फॉर एनी रेंट पेएबल इन मनी, या फिर वो रिसीट देने से इनकार कर देता है। एंड सेकेंडली व्हेन अ टेनेंट इज इन डाउट एज टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट, जहां पर एक से ज़्यादा लैंड ऑनर्स हैं और टेनेंट को डाउट क्रिएट हो रहा है, टेनेंट को ये नहीं पता कि मैंने रेंट किसको सबमिट करना है, तो फिर वो इन दो सिचुएशंस के अंदर रेंट डिपॉजिट कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर के पास। फिर आगे एक्सप्लेन किया है द टेनेंट मे अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर लीव टू डिपॉजिट द रेंट इन हिज ऑफिस। सबसे पहले टेनेंट एप्लीकेशन देगा रेवेन्यू ऑफिसर को फॉर लीव टू डिपॉजिट, वो उससे इजाज़त तलब करेगा कि मैं आपके पास ये रेंट डिपॉजिट करना चाहता हूँ। एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल रिसीव द डिपॉजिट इफ आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेंट ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एप्लीकेशन। अगर रेवेन्यू ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि ये दो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर वो उस डिपॉजिट को रिसीव कर देगा और साथ ही साथ अगर इस डिपॉजिट के प्रोसेस के ऊपर किसी तरह की कोई फ़ी वगैरह आ रही है तो वो भी डायरेक्टली एप्लीकेंट से रिसीव की जाएगी बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। सो सिंपली सेक्शन 31 ने क्या कहा, लैंडलॉर्ड रेंट लेने से इनकार कर रहा है, रेंट रिसीव करने के बाद रसीद देने से इनकार कर रहा है, या टेनेंट को डाउट है कि किसके पास रेंट सबमिट कराना चाहिए, तो ऐसी सूरत में वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा, उससे परमिशन मांगेगा। अगर रेवेन्यू ऑफिसर उसको अलाउ कर देता है तो फिर वो ये रेंट रेवेन्यू ऑफिसर के पास डिपॉजिट कर देगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 32 के ऊपर। सेक्शन 32 बात करता है इफेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग दी रेंट, कि ये जो रेंट आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास डिपॉजिट कर रहे हो इसका इफेक्ट क्या होगा। सो सेक्शन 32 सब क्लॉज 1, व्हेन अ डिपॉजिट हैज बीन सो रिसीव्ड
it shall be deemed to be a payment made by the tenant to the landlord in respect of rent due। कि जब आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये रेंट डिपॉजिट कर देते हो तो ये बिल्कुल ऐसा ही समझा जाएगा जैसा कि आपने डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को ये पेमेंट की है। यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये रेंट डिपॉजिट करने का मतलब बिल्कुल वही है जैसा कि टेनेंट ने डायरेक्टली लैंड ऑनर को अपनी ज़मीन का रेंट पे किया है। यानी कि अब टेनेंट के ऊपर रेंट से मुतालिक तमाम लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और लाइबिलिटीज़ शिफ्ट हो गई रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर कि अब वो लैंड ऑनर को या लैंडलॉर्ड को ये रेंट किस तरह से देगा। सबसेक्शन 2, द रेवेन्यू ऑफिसर आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट शेल गिव द नोटिस ऑफ रिसीट टू एवरी पर्सन हु हैज़ रीज़न टू बिलीव claims or is entitled to deposit or may pay the amount thereof to any person appearing to him to be entitled। सबसेक्शन 2 कहता है कि जैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर ये डिपॉजिट रिसीव करेगा उसके बाद वो हर उस बंदे को नोटिस भेजेगा जो कि अपने आप को लैंड ऑनर क्लेम कर रहा है या जो पर्सन इंटाइटल्ड है इस डिपॉजिट को रिसीव करने के लिए। या फिर तीसरी बात कि अगर कोई पर्सन उसके पास अपीयर हो रहा है और वो खुद को लैंड ऑनर जाहिर कर रहा है तो रेवेन्यू ऑफिसर अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद डायरेक्टली उस पर्सन को भी ये अमाउंट पे कर सकता है। या फिर और मे इफ ही थिंक्स फिट रिटेन द डिपॉजिट पेंडिंग द डिसीजंस ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। और अगर तो एक से ज़्यादा लैंड ऑनर्स हैं और उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है और कोर्ट में केस चल रहा है कि कौन इस ज़मीन का ऑनर है, तो ऐसी सूरत में जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड नहीं करती उस वक्त तक रेवेन्यू ऑफिसर इस अमाउंट को अपने पास ही रखेगा। सबसेक्शन 3, no suit or other proceedings shall be instituted against government or against any servant of the state in respect of anything done by revenue officer under this section। कि इस सेक्शन की हद तक रेवेन्यू ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट तक ये डिपॉजिट पहुंचाना, तो इससे रिलेटेड किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। बट nothing in this subsection shall prevent any person entitled to receive the amount of any such deposit from recovering it from a person to whom it has been paid by revenue officer। लेकिन अगर तो कोई बंदा रेवेन्यू ऑफिसर के सामने खुद को लैंड ऑनर जाहिर कर रहा था और रेवेन्यू ऑफिसर ने उसको पेमेंट कर दी है, उसको गलत तौर पर सेटिस्फाई किया गया था रेवेन्यू ऑफिसर को, तो ऐसी सूरत में फिर इस पर्सन के अगेंस्ट आप सूट फाइल करके इससे उस अमाउंट को रिकवर कर सकते हो, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ आप सूट फाइल नहीं कर सकते। सो सेक्शन 32 में सिंपल क्या है कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास रेंट डिपॉजिट करने को बिल्कुल वैसा ही समझा जाएगा कि जैसे आपने डायरेक्टली लैंड ऑनर को ये रेंट दिया है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन डिपॉजिट्स के टॉपिक के ऊपर। सिंपल सा टॉपिक था। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।